हेलो फ्रेंड, जय हिंद, नमस्कार। आप सभी का फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल जीके जीएस डिस्कशन में आप सभी का स्वागत है। तो आप लोग को पता है कि जीएस एकेडमी और जो ज्ञान बिंदु हमारे सर हैं उनके द्वारा यह स्पेशल प्रैक्टिस सेट चलाया जा रहा है, जो कि आप सभी के लिए काफ़ी उपयोगी है। अगर आप यूपीएससी, बीपीएससी, बीएसएससी, बिहार दरोगा, रेलवे, बिहार पुलिस, ये सभी एग्जाम की एवं अन्य एग्जाम की तैयारी करते हैं तो ये जो प्रैक्टिस सेट है आपको स्पेशल काफी लाभदायक सिद्ध होगा। ठीक है, तो उसी को हम लोग जो है यूट्यूब पर लेकर के आए हैं आपके लिए, खास करके कि जो लोग पढ़ नहीं सकते हैं लेकर के उनके लिए ये बेहतर है। ठीक है, तो चलिए हम लोग जो है स्टार्ट करते हैं। इसके पहले 2 वीडियो अपलोड हो चुका है जीएस का, और आज हमारा तीसरा वीडियो है, लेकिन यह करंट अफेयर्स है। तो जीएस के साथ आपको करंट अफेयर्स भी होते चला जाएगा। तो आज का जो हमारा सेशन है वह 50 क्वेश्चन है इसी स्पेशल प्रैक्टिस सेट में। ठीक है, लेकिन ये जो है हमारा करंट अफेयर्स का है। ठीक है, तो आपको पता है कि कोई भी जो एग्जाम निकालने के लिए करंट अफेयर्स बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या है। कह रहा कि बजट 24-25 के अनुसार वित्त वर्ष 24 में भारत का विकास दर कितनी रही है। तो 24-25 की बात कर रहा है कि वित्त वर्ष 24 में भारत की विकास दर कितनी रही है, तो ये रही है 8.2% रही है, 8.2%। अगला क्वेश्चन है, बजट 24-25 के अनुसार वित्त वर्ष 23 में भारत का मुद्रा स्फीति कितना रहा है। तो 24-25 के अनुसार 23 में जो भारत का मुद्रा स्फीति रहा है वह 5.4% रहा है, 5.4% रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, बजट 24-25 में 4 वर्गों को फोकस करके बजट निर्माण किया गया है, तैयार किया गया है। तो इसमें से 3 दिया है, चौथा आपको बताना है। 3 में एक है गरीब, महिला और अन्नदाता। तो कह रहा चौथा कौन है, तो गरीब, महिला, अन्नदाता के अलावा जो है आपको कौन है, तो युवा है। कौन है, युवा है। ठीक है, अगला प्रश्न है, बजट 24-25 में मुख्य रूप से 4 थीम को ध्यान में रखकर बनाया गया है। ये है रोजगार हो गया, कौशल हो गया, एमएसएमई हो गया। तो चौथा थीम क्या है, तो चौथा थीम आपको मध्यम वर्ग है। चौथा थीम क्या है, मध्यम वर्ग है। अगला प्रश्न की बात करते हैं, 5 नंबर। कह रहा कि अंतरिम बजट में निर्धारित कार्य नीति के अनुरूप इस बजट में भरपूर अवसर का सृजन करने के लिए कितने सतत प्रयासों की परिकल्पना की गई है। तो कितने सतत प्रयासों की जो परिकल्पना की गई है वो 9 है ना, कितना की गई है, तो 9 को। तो अंतरिम बजट में निर्धारित कार्य नीति के अनुरूप इस बजट में भरपूर अवसर पर सृजन करने के लिए कितने सतत प्रयासों की परिकल्पना की गई है, तो कुल कितना की गई है, 9 गो। अगला है, चालू वित्त वर्ष 24-25 के अनुसार राजकोषीय घाटा का लक्ष्य कितना रखा गया है। तो राजकोषीय घाटा की अगर हम बात करते हैं तो ये 4.9% रखा गया है, 4.9%। राजकोषीय घाटा कितना रखा गया है, 4.9%। बजट 24-25 के अनुसार मनरेगा के लिए कितना व्यय आवंटित किया गया है, मतलब खर्चा। तो 24-25 के लिए मनरेगा आपको पता है कि 100 दिनों का काम जो है उपलब्ध कराता है। तो ये जो है 8600 करोड़ रुपया उपलब्ध कराया गया है। कितना करोड़, 86,000 करोड़, 100 नहीं, 86,000 करोड़ रुपया। अगला है, बजट 24-25 के अनुसार काशी विश्वनाथ मंदिर कॉरिडोर के मॉडल पर बिहार के किस पर्यटन स्थल का विकास किया जाएगा। तो ये किया जाएगा आपको महाबोधि मंदिर को और विष्णुपद मंदिर को। ठीक है, तो बजट 24-25 के अनुसार काशी विश्वनाथ मंदिर कॉरिडोर के जैसा बिहार के किस पर्यटन स्थल का विकास किया जाएगा, तो विष्णुदेव मंदिर और महाबोधि मंदिर। विष्णुदेव और विष्णु पद जो मंदिर है वो गया में है, और महाबोधि मंदिर आपको भी गया में है। अगला क्वेश्चन 9 नंबर की बात करते हैं हम लोग। किस भारतीय महिला का चयन पुनः ओलंपिक समिति के किया गया है। तो किस भारतीय महिला का चयन पुनः ओलंपिक समिति द्वारा किया गया है, तो ये किया गया आपको नीता अंबानी का, नीता अंबानी। तो किस भारतीय महिला का चयन पुनः ओलंपिक समिति किया गया है, तो नीता अंबानी। अगला है, हाल ही में पेरिस के ग्रेविन म्यूजियम में किस भारतीय अभिनेता के सम्मान में गोल्डन सिक्का जारी किया गया है। तो पेरिस के ग्रेविन म्यूजियम में जो जारी किया गया है ना,
तो हाल ही में पेरिस के ग्रेविन म्यूजियम में किस भारतीय अभिनेता के सम्मान में गोल्डन सिक्का जारी किया गया है? तो यह किसके सम्मान में जारी किया गया है, ये आपको बताना है। तो ये जारी किया गया आपको किसके सम्मान में? तो क्या तो 11 का राइट जो आंसर हो जाएगा, सॉरी 10 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपको शाहरुख खान, है ना? शाहरुख खान हो जाएगा, शाहरुख खान हो जाएगा। तो 11 का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपको? शाहरुख खान हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो शाहरुख खान हो जाएगा। 12 नंबर की बात करते हैं हम लोग। तो 12 नंबर की बात करते हैं तो 12 नंबर देखिए क्या कर रहा है, कर रहा है, सॉरी 11 नंबर कह रहा कि हाल ही में आईआईटी खड़गपुर ने किन्हें डॉक्टर ऑफ साइंस की उपाधि से सम्मानित किया गया है? तो आईआईटी खड़गपुर खड़गपुर की बात करते हैं तो उनके द्वारा डॉक्टर ऑफ साइंस से जो उपाधि धारण किया गया है वह किसको? तो सुंदर पिचई को, सुंदर पिचई को, सुंदर पिचई को किया गया है। अगला है हाल ही में अखिल भारतीय शिक्षा समागम 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो हाल ही में अखिल भारतीय शिक्षा समागम 2024 का जो आयोजन हुआ है वो आपको नई दिल्ली में किया गया है, नई दिल्ली में, ठीक है, नई दिल्ली में किया गया है। तो अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला है करा हाल ही में कहाँ मंडेला विरासत स्थल को यूनेस्को विरासत का दर्जा दिया गया है? ठीक है, तो हाल ही में आपको जो है पूछ रहा है कि हाल ही में कहाँ मंडेला विरासत स्थल को यूनेस्को विरासत का दर्जा दिया गया है? तो ये कहाँ दिया गया आपको? ये राइट आंसर हो जाएगा आपको, क्या हो जाएगा? तो दक्षिण अफ्रीका में, दक्षिण अफ्रीका में हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कह रहा कि हाल ही में किस देश के सादो द्वीप सोने की उद्यानों को यूनेस्को विरासत दर्जा मिला है? तो हाल ही में किस देश की सादो द्वीप सोने की खदानों को यूनेस्को विरासत का दर्जा मिला है? तो ये जो है किसको मिला है? तो ये मिला है आपको, राइट आंसर हो जाएगा आपको जापान को। किसको मिला है? तो जापान को मिला है। किसको मिला है? जापान को। अगला प्रश्न है 15 नंबर कह रहा है कि वर्ष 2025 में T20 एशिया कप का मेजबानी कौन करेगा? तो 2025 में जो T20 होगा उसका मेजबानी की बात करते हैं तो उसका मेजबानी कोई और नहीं बल्कि हमारा भारत करेगा। कौन करेगा? तो भारत करेगा। यूपीएससी की नए चेयरमैन कौन बनी है? तो यूपीएससी का जो चेयरमैन थे मनोज मनोज सोनी थे, वो जो है इस्तीफा दे दिए हैं और नए चेयरमैन जो बनी है उसका नाम है, बनी है, तो ये बनी है आपको प्रीति सूदन। कौन बनी है? तो प्रीति सूदन बनी है, प्रीति सूदन बनी है। चलिए अगला क्वेश्चन है, अगला है 17 नंबर कह रहा है कि हाल ही में किस राज्य ने अग्निवीरों के लिए 10% आरक्षण की घोषणा की है कि जो भी अग्निवीर वाला रहेगा उसको 10% हम नौकरी में आरक्षण देंगे? तो ये था आपको कौन? तो राजस्थान है। कौन है? राजस्थान के द्वारा यह योजना लागू किया गया है। अगला क्वेश्चन है कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया जाता है? तो हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस की अगर हम बात करते हैं तो ये मनाया जाता है आपको 27 जुलाई को। कब मनाया जाता है? 29 जुलाई को। कब मनाया जाता है? तो 29 जुलाई को मनाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते हैं। कह रहा कि इंडिया हाल ही में इंडिया हाल ही में इंडिया हाउस का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो इंडिया हाउस का जो उद्घाटन हुआ है वो आपको लंदन में हुआ है। कहाँ हुआ है? तो लंदन, सॉरी पेरिस में। ठीक है, पेरिस में हुआ है। कहाँ हुआ है? तो पेरिस में। ओके, तो हाल ही में जो है ये कहाँ हुआ है? तो पेरिस में हुआ है। कह रहा कि हाल ही में जो है किस टाइगर रिजर्व में पवन टरबाइन स्थापित किया गया है? तो हाल ही में किस टाइगर रिजर्व में पवन टरबाइन स्थापित किया गया है? तो ये स्थापित किया गया आपको कहाँ? तो ये किया गया है आपको 20 की अगर देखा जाए राइट आंसर तो क्या हो जाएगा आपको? बी नंबर, पेरियार टाइगर रिजर्व, पेरियार टाइगर रिजर्व। इसकी अगर हम बात करते हैं तो ये कहाँ पड़ता है? ये पड़ता है केरल में। कहाँ पड़ता है? तो केरल में पड़ता है। ठीक है, भारत के राष्ट्रपति भवन स्थित दरबार हॉल का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो भारत के राष्ट्रपति भवन में जो स्थित दरबार हॉल है
उसका नाम बदलकर रख दिया गया आपको गणतंत्र मंडप रखा गया, गणतंत्र मंडप रखा गया है। अगला है भारत की एकीकृत कृषि निर्यात सेवा कहाँ शुरू की जाएगी? तो भारत की एकीकृत कृषि निर्यात सेवा जो शुरू की जाएगी वो आपको मुंबई में किया जाएगा। कहाँ किया जाएगा? मुंबई में। अगला क्वेश्चन है हाल ही में वैश्विक ओपेरा प्रतियोगिता ओपेरा लिया कहाँ आयोजित की जाएगी? तो कहाँ आयोजित किया जाएगा? ये आपको भारत में। कहाँ किया जाएगा? भारत में। तो हाल ही में वैश्विक ओपेरा प्रतियोगिता ओपेरालिया कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो भारत में। अगला है हाल ही में कुल्हाड़ी बंद पंचायत अभियान कहाँ शुरू किया गया है? तो कुल्हाड़ी बंद जो पंचायत है ये राजस्थान में शुरू किया गया है, राजस्थान में। हाल ही में किन्हें वी वेंकैया एपिग्राफी पुरस्कार 2024 दिया गया है? तो ये दिया गया आपको वी वेदाचलम को, वी वेदाचलम को। तो हाल ही में किन्हें वी वेंकैया एपिग्राफी पुरस्कार 2024 दिया गया है? तो वी वेदाचलम को। हाल ही में किसने पुरुष वर्ग में बेल्जियम ग्रैंड प्रिक्स का खिताब जीता है? तो ये जीता आपको कौन? तो लुइस हैमिल्टन। हाल ही में किसने पुरुष वर्ग में बेल्जियम ग्रैंड प्रिक्स का खिताब जीता है? तो लुइस हैमिल्टन। अगला क्वेश्चन है हाल ही में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया है? तो ये किए हैं आपको कहाँ? तो किए हैं आपको टोक्यो में, है ना? टोक्यो में। कहाँ किए हैं? टोक्यो में। अगला क्वेश्चन है 28 नंबर राष्ट्रीय योग ओलंपियाड का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो राष्ट्रीय योग ओलंपियाड का उद्घाटन जो हुआ है वो आपको कहाँ हुआ है? तो ये हुआ है कर्नाटक में। कहाँ हुआ है? कर्नाटक में। नीरज चोपड़ा ने फिनलैंड वर्ल्ड एथलेटिक्स कॉन्टिनेंटल गोल्ड दूर में कौन सा पदक जीता है? तो ये कौन सा पदक जीता आपको? ये 29 का ए स्वर्ण पदक जीता है। कौन सा पदक? स्वर्ण पदक। अगला क्वेश्चन है अगला प्रश्न है 30 नंबर का। जापान के आसाही ग्लास फाउंडेशन ने किसे ब्लू प्लेनेट पुरस्कार देने की घोषणा की है? तो किसे देने की घोषणा की है? आईपीबीईएस को। ठीक है। अगला क्वेश्चन है अंकटाड की विश्व निवेश रिपोर्ट 2024 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो अंकटाड की विश्व निवेश रिपोर्ट 2024 में भारत का जो स्थान है वो 15वां स्थान है। कितना स्थान है? 15वां है। खालुवार युद्ध स्मारक किस राज्य में स्थित है? तो खालुवार युद्ध स्मारक जो है ये आपको है कहाँ है? तो लद्दाख में। खालुवार युद्ध स्मारक कहाँ है? तो लद्दाख में। स्कूल इन ए बॉक्स पहल किस राज्य ने लॉन्च किया है? तो स्किल इन ए बॉक्स जो शुरू किया है वो जो है किसने किया है? तो असम के द्वारा। ठीक है। अगला प्रश्न उत्तर प्रदेश सरकार ने मंदिरों का संग्रहालय बनाने की मंजूरी कहाँ दे दी है? तो मंदिरों का जो संग्रहालय है ये अयोध्या में बनेगा। कहाँ बनेगा? अयोध्या में। पुलिस ने भीड़ भाड़ कम करने के लिए 1 मिनट ट्रैफिक प्लान कहाँ लागू किया है? तो ये किया था आपको शिमला में। कहाँ किया है? शिमला में। स्कूली पाठ्यक्रम में एआई को किस राज्य ने शामिल कर लिया है? तो ये केरल, है ना? केरल ही किया है, सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा हुआ राज्य। अगला क्वेश्चन खगोल भौतिकी में काबली पुरस्कार 2024 किसे प्रदान किया गया है? तो काबली पुरस्कार की बात करते हैं तो सारा सीगर को और डेविड चार्बोनियो को, ठीक है, दोनों को मिला है। भारत का 43वां और पूर्वोत्तर का पहला यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल कौन घोषित हुआ है? तो ये हुआ आपको चराइदेव मोईदाम असम में, है ना? चराइदेव मोईदाम असम। कारगिल दिवस कब मनाया जाता है? तो कारगिल दिवस की बात करते हैं ये 26 जुलाई को। ठीक है। कह रहा कि भारत के किस निशानेबाजी को ओलंपिक ऑर्डर अवार्ड 2024 देने की घोषणा की गई है? तो ओलंपिक ऑर्डर अवार्ड जो देने की घोषणा की गई है वो आपको अभिनव बिंद्रा को। 41 नंबर है पेरिस ओलंपिक 24 में 10 मीटर एयर पिस्टल निशानेबाजी में मनु भाकर ने कौन सा पदक जीता है? तो ये जीता आपको
कौन सा पदक जीता है? तो कांस्य पदक, है ना, ब्रॉन्ज। तो मनु भाकर काफी चर्चा में भी है। तो पेरिस ओलंपिक 24 में 10 मीटर एयर पिस्टल, 10 मीटर एयर पिस्टल निशानेबाजी में मनु भाकर ने कौन सा पदक जीता है? तो कांस्य। जुलाई 24 में किस देश में रामलला के स्मारक डाक टिकट जारी किया गया है? तो रामलला के जो डाक टिकट जारी किया गया है लाओस में, ठीक है, लाओस। तो किस देश में? लाओस कहाँ पड़ता है? तिब्बत में पड़ता है। तो किस देश में रामलला के स्मारक डाक टिकट जारी किया गया है? लाओस में। हाल ही में राष्ट्रपति भवन के अशोक हॉल का नया नाम क्या रख दिया गया है? तो अशोक मंडप, अशोक मंडप। तो अशोक हॉल का नाम अशोक मंडप हो गया है। केंद्र सरकार ने भारत की परमाणु ऊर्जा क्षमता 8189 मेगावाट से बढ़ा करके 2031-32 तक कितना रखने का लक्ष्य रखा गया है? तो ये रखा गया आपको कितना? तो बी नंबर, है ना, 22,480 मेगावाट। बिहार विधान परिषद के नया सभापति कौन है? तो बिहार के पूछ रहा है, विधान परिषद के पूछ रहा है, विधानसभा के नहीं। विधान परिषद के जो सभापति हैं वो आपको कौन है? तो अवधेश नारायण सिंह है। कौन है? अवधेश नारायण सिंह है। मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन के सबसे युवा अध्यक्ष कौन बन गए हैं? तो ये बन गए आपको अंजिक नायक, अंजिक नायक, अंजिक नायक, अंजिक नायक। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत का कौन सा शहर कृषि अर्थशास्त्री के 32वें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की मेजबानी करेगी? तो भारत का कौन सा शहर कृषि अर्थशास्त्री के 32वें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की मेजबानी करेगी? तो ये करेगी आपको दिल्ली। कौन करेगी? दिल्ली। किसने असम राइफल्स के लिए नए महानिदेशक के रूप में पदभार ग्रहण किया है? तो ये किया आपको विकास लखेरा। ठीक है। तो असम राइफल्स के लिए महानिदेशक के रूप में पदभार ग्रहण किया है विकास लखेरा। हाल ही में किस राज्य सरकार ने रामनगर जिले का नाम बदलने का फैसला किया है? तो रामनगर जिले का नाम बदलने का फैसला किया है कर्नाटक ने, है ना, कर्नाटक। हाल ही में किस देश ने अपना पहला महिला एशिया कप खिताब हासिल किया है? तो ये किया है आपको श्रीलंका। ठीक है, श्रीलंका। तो ये था आपको 50 क्वेश्चन करंट अफेयर्स का, और बाकी जीएस का जो प्रश्न होता है वह 100 क्वेश्चन होता है। तो इस तरह से जो है मिला के जो है जीएस और करंट अफेयर्स आपको पढ़ते जाना है। जो हम पढ़ा रहे हैं एक बार में याद नहीं होता है, 2 बार वीडियो देखिए, आपको पक्का है कि याद हो जाएगा। ठीक है। और ज्यादा लंबा भी वीडियो नहीं रहता है, आप इसको 1.25 गुना 1.5 गुना करके देख सकते हैं। ठीक है, चलिए धन्यवाद। और अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।